हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। हमारा सौर मंडल यानी रहस्यों का पिटारा, हर ग्रह, हर चंद्रमा अपने अंदर लाखों सालों की कहानियां छुपाए हुए हैं। लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जो साइंस को भी हैरान कर देता है। क्या वाकई वहां कभी एक विशाल ग्रह मौजूद था? क्या मंगल उसी ग्रह का चंद्रमा हुआ करता था? और सबसे डरावना सवाल, क्या उस ग्रह पर कभी एलियन सभ्यता रहती थी जो किसी भयानक तबाही का शिकार हो गई? आज हम आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान, मिथक और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। और शायद इस सफर के अंत में आपको लगे कि हम अकेले नहीं रहे। मंगल और बृहस्पति के बीच का इलाका, जहां लाखों करोड़ों पत्थर, चट्टानें और छोटे छोटे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। लेकिन सवाल यह है, ये सारे टुकड़े आखिर आए कहां से और क्यों सिर्फ इसी जगह पर इतने पत्थरों का मलबा फैला हुआ है? 1760 में जर्मन गणितज्ञ जोहान डैनियल टीटियस ने एक दिलचस्प नियम खोजा। उन्होंने देखा कि सूर्य से हर ग्रह की दूरी एक खास गणितीय पैटर्न का पालन करती है। 1772 में खगोल शास्त्री जोहान बोडे ने इस नियम को और विस्तार से समझाया। इसे हम आज टीटियस बोडे लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ खाली जगह मिली। 1801 में इटालियन खगोल शास्त्री जूजेप्पे पियाज़ी ने इस रहस्य पर रोशनी डाली। उन्होंने एक छोटे से खगोलीय पिंड की खोज की जिसका नाम रखा गया सीरस। धीरे धीरे और पिंड मिले, पैलेस, वेस्टा, जूनो, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं था कि उसे ग्रह कहा जा सके। तो क्या वाकई वहां कभी एक सुपर अर्थ था जो अब सिर्फ टुकड़ों में बंट चुका है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले वहां एक विशाल ग्रह था। कुछ इसे मालदेक कहते हैं, कुछ इसे प्लैनेट वी। ये ग्रह पृथ्वी जैसा था, जहां पानी था, शायद जीवन भी था। और इस ग्रह का एक उपग्रह यानी चंद्रमा था, और वही मून आज का मंगल ग्रह है। सोचिए, मंगल कभी सिर्फ एक चंद्रमा था, लेकिन अचानक एक भीषण घटना घटी। एक ऐसा विस्फोट जिसने पूरे ग्रह को टुकड़ों में तोड़ डाला। उसके मलबे से बनी एस्ट्रॉइड बेल्ट और मंगल अपनी नई कक्षा में फेंका गया। अब सवाल उठता है, वो विस्फोट हुआ क्यों? क्या ये एक नेचुरल कॉस्मिक एक्सप्लोजन था, या फिर किसी एलियन सभ्यता द्वारा छेड़ा गया विनाशकारी युद्ध? मंगल की सतह खुद इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एकदम फ्लैट और शांत, लेकिन साउथ गड्ढों से भरा, पहाड़ों से टूटा, मानो किसी भयानक विस्फोट की गवाही दे रहा हो। इसे कहते हैं मार्स डाइकोटमी। इतना बड़ा अंतर बिना टेक्टोनिक प्लेट्स के कैसे संभव है? यही नहीं, अरबिया टेरा नामक क्षेत्र में साइंटिस्ट को अजीब रेडिएशन मिले। वहां की चट्टानों में असामान्य संरचनाएं हैं, कुछ गैसें जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है ये सबूत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे हैं। क्या मंगल पर कभी परमाणु युद्ध हुआ था? अगर हाँ, तो किसने छेड़ा? 1980 में यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक टॉम वैन फ्लैंडर्न ने इस रहस्य को नई दिशा दी। उनका मानना था मंगल कभी खुद ग्रह नहीं था, वो मालदेक नाम के विशाल ग्रह का मून था। जब मालदेक नष्ट हुआ, मंगल अपनी नई कक्षा में आ गया। उन्होंने दावा किया कि इस विस्फोट से इतना शॉकवेव निकला कि बाकी ग्रह भी प्रभावित हुए। यूरेनस का झुकाव बदल गया, प्लूटो की कक्षा असामान्य हो गई और पूरा सोलर सिस्टम असंतुलित हो गया। यानी मालदेक का एक्सप्लोजन सिर्फ एक ग्रह की मौत नहीं था, बल्कि पूरे सौर मंडल के लिए एक ट्रेजेडी था। अब सबसे बड़ा सवाल, मालदेक क्यों फटा? क्या ये एक नेचुरल फिनोमिनन था या फिर किसी एलियन सभ्यता की न्यूक्लियर वॉर का नतीजा? सोच कर देखिए, अगर मालदेक पर वाकई सिविलाइजेशन थी तो वो सभ्यता कितनी एडवांस रही होगी। क्या उन्होंने खुद को नष्ट कर लिया, या फिर किसी और एलियन रेस ने हमला किया? कुछ वैज्ञानिक मार्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट को एक एलियन वर्ल्ड की कब्रगाह मानते हैं, जहां हर पत्थर, हर गड्ढा एक बीती हुई सिविलाइजेशन की कहानी कहता है। लेकिन अब वो सिर्फ खामोशी में बदल चुका है। तो सच क्या है? क्या मंगल कभी एक मून था,
क्या माल्डेक वाकई मौजूद था? क्या एस्ट्रॉइड बेल्ट एक एलियन ग्रह की लाश है, या फिर ये सब इंसानी कल्पना का खेल है? आज की तारीख में साइंस के पास सारे जवाब नहीं हैं। कुछ बातें थ्योरी हैं, कुछ कल्पनाएं, लेकिन एक बात साफ है, मार्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े रहस्य छुपाए बैठे हैं। और शायद जब हम इन्हें समझ पाएंगे तभी हमें असली सच मिलेगा। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या किसी खो चुकी एलियन सिविलाइजेशन के वारिस? Thanks for watching my YouTube channel. Please like, share and subscribe.